आज के इस वीडियो में हम उमा शंकर जोशी का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म 21 जुलाई 1911 को उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले के एक छोटे से गांव बामड़ा में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 जुलाई को 1911 को उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले के एक छोटे से गांव, कौन से गांव का नाम क्या है? बामड़ा गांव का नाम है में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दिशा घर पर हुई। जो इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से आरंभ की? घर से ही की। एवं गुजरात बीके कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्होंने कौन से कॉलेज में प्रवेश लिया? बीके कॉलेज में प्रवेश लिया। तथा ये क्या 1980 में 1979 में शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हो गए, यानी कि बन गए। ये 1979 में शांति निकेतन के विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए या नियुक्त हो गए। और 19 दिसंबर 1988 में इन्होंने अंतिम सांस ली, यानी इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1988 में हो गई। आगे हम इनकी रचना देखते हैं। रचनाएं इनकी कि विश्व शांति, गंगोत्री, निषोध, प्राचीना, वसंत वर्षा, ये इनकी रचनाएं। आगे हमारा इनका भाव पक्ष आएगा। ये इनका भाव पक्ष है कि जो उमा शंकर जोशी है, इन्होंने अपने कार्य में प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है। इन्होंने अपने कार्यों से किए प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया, यानी कि प्रकृति को बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया है। तथा वह मानवता की उपासना के सच्चे साहित्यकार थे। ये क्या है? मानवता की उपासना के सच्चे साहित्यकार थे। ये इनका भाव पक्ष हो गया। आगे इनका कला पक्ष आएगा। ये इनका कला पक्ष है कि इन्होंने अपने कला पक्ष में क्या क्या किया है। तो उमा शंकर जोशी मूलतः गुजराती भाषा के कवि है। ये कौन सी भाषा के कवि है? गुजराती भाषा के कवि है। तथा इनकी कविता में खड़ी बोली की प्रधानता है। इन्होंने अधिकांश अपनी कविताओं में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रतीकात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। तथा साथ ही साथ छंद योजना एवं बिंब योजना का सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया? और इन्होंने अधिकांश कविताओं में प्रतीकात्मक शैली का तो प्रयोग किया है, लेकिन साथ ही साथ छंद योजनाओं का और बिंब योजनाओं का सुंदर प्रयोग किया है। आगे ये इनका कला पक्ष हो गया। आगे साहित्य में स्थान आएगा। साहित्य में स्थान है कि उमा शंकर जोशी जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके द्वारा रची रचनाओं के द्वारा ये हमारे लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। क्या है साहित्य में स्थान इनका? कि उमा शंकर जोशी जी का साहित्य में विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा जो इन्होंने अपनी रचनाएं रची है, उसके लिए हम इन्हें सदा ही, यह हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा। तो यह आपका पूरा उमा शंकर जोशी का जीवन परिचय भी, कला पक्ष और साहित्य में स्थान है कि ये इनका
जीवन परिचय, ये आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे रचनाएं, रचनाएं के बाद आपकी आएगी भाव पक्ष आएगा, ये भाव पक्ष। भाव पक्ष के बाद में आएगा कला पक्ष, ये हुआ है आपका कला पक्ष। कला पक्ष के बाद में आएगा साहित्य में स्थान, ये होगा आपका साहित्य में स्थान। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।